अगर आपके कंप्यूटर का पावर बटन, ये जो पावर बटन है इससे कंप्यूटर ऑन होता है, ऑफ भी होता है। एक बार आप क्लिक कर देंगे तो ऑन हो जाएगा और इसको 59 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो अगर कंप्यूटर का पावर बटन अगर आप दबाते हैं तो आपका कंप्यूटर जो है ऑन हो जाता है, और ये बटन दबाते हैं तो आपका रिस्टार्ट हो जाता है। रिस्टार्ट मतलब कंप्यूटर चलते हुए अगर हैंग कर गया तो आप उसको दोबारा चाहते हैं कि वो फिर से बंद होकर चालू हो जाए, उसको रिस्टार्ट कहते हैं। अगर ये दोनों बटन ख़राब हो गए हैं तो इस केस में क्या करेंगे? मैं अब दबा रहा हूँ, ये बटन काम नहीं कर रहा है। इस केस में क्या करेंगे, कैसे कंप्यूटर को चालू करेंगे? आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि हम अगर कंप्यूटर में मेरा पावर बटन ख़राब हो जाता तो कैसे ऑन करेंगे। देखिए, इसे ऑन करने के लिए ये जो पावर बटन है इनका कनेक्शन कहाँ होता है, मैं वहाँ लेके आपको चलता हूँ। ये जो है ये हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका रैम है, यहाँ पे देखेंगे तो CPU इसके नीचे लगा हुआ है, फ़ैन है, SMPS है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हार्ड डिस्क वगैरह लगी हुई हैं। बहुत सफाई से यहाँ पे है। एक्चुअली क्या है कि खुला ही रहता है, ये हमारा हम इंजीनियर है और इनको दिन भर रिपेयर करना है, कैसे कैसे इनको दिन भर चलना है। तो कैसे इसे हम चलाएंगे? तो ये जो देख रहे हैं ये पावर का केबल जो है, अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये पावर जो है और ये रिस्टार्ट, ये यहाँ पे पावर बटन और ये रिस्टार्ट बटन, इसका केबल आ रहा है यहाँ पे। ये केबल आप देखेंगे तो यहाँ पे जो केबल है मैं दिखाऊं आपको तो ये जो पावर का बटन दिखाई दे रहा है यही इसमें लगा होता है। यहाँ पे कहाँ लगा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो सेक्शन है वो पावर का है। अभी आप देख रहे होंगे तो ये फ़ैन मूव नहीं कर रहा है, लाइट जल रही है CPU में, यानी करंट आ रहा है, लेकिन ये फ़ैन जो है आपके सामने वो चल नहीं रहा है। जैसे ही मैं इन दोनों, आपको ये जम्फर दिखाई दे रहा है, इन जम्फर को मैं जैसे ही शॉर्ट कराऊंगा, इसके ऊपर इस पेचकस को रखूँगा टेस्टर को, ये फ़ैन चलने लगे यानी कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, इसको चिपकाता हूँ तो ये स्टार्ट हो गया, देखिए आपके सामने। तो कंप्यूटर में अगर आपका पावर बटन काम ना करे, पावर बटन पूरी तरह से ख़राब हो जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है कि हमें क्लिक कहाँ करना है। वैसे अगर यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ इसके नीचे लिखा होता है कि ये कौन सा जम्पर है, यानी ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है। तो आपको स्टार्ट करने का, कंप्यूटर स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर आपका कोई भी कंप्यूटर में चल रहे हैं, देखिए ये चल रहा है ना CPU का, ये आपका देखेंगे तो CPU का फ़ैन हमारा चल रहा है। तो ये तरीका था कंप्यूटर ऑन करने का। मैं कंप्यूटर को टर्न करता हूँ, ये टर्न करने के बाद से ये कंप्यूटर जो है वो N कंप्यूटिंग के कंप्यूटर्स हैं, यानी N कंप्यूटिंग के थ्रू हम चलाते हैं। वैसे N कंप्यूटिंग से कंप्यूटर को जोड़ने का क्या मतलब है, N कंप्यूटिंग करने का फ़ायदा क्या है? N कंप्यूटिंग हम इसलिए करते हैं, यानी कि थिन क्लाइंट मॉडल, मैं कंप्यूटर ऑन भी कर दूँ यहाँ पे आपको। तो ये थिन क्लाइंट मॉडल जो है हम यहाँ पे क्यों चलाते हैं, इसका बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बताऊं। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप थिन क्लाइंट से एक ही CPU से मल्टीपल कंप्यूटर चला सकते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर हम एक CPU चला रहे हैं तो वो 60 वाट के आसपास, 100 वाट मैक्सिमम आपका लेता है। लेकिन अगर आप 2 CPU चलाएंगे तो आपका इन्वर्टर जो है वो उतना बैकअप नहीं ले पाएगा। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर ऑन हो गए, ये इतना बैकअप ले नहीं पाएगा। तो इस बैकअप को मेंटेन करने के लिए हम थिन क्लाइंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमको पावर कंजम्पशन जो है वो कम से कम लगे, यानी एक CPU से आप मल्टीपल कंप्यूटर चला पाएँ। इसी चैनल पे आपको मल्टीपल कंप्यूटर कैसे कनेक्ट कराएंगे ये बताया गया है। तो आप थिन क्लाइंट मॉडल इस्तेमाल करें, बहुत कम बिजली में इसको हम चला पाएंगे, बहुत कम। एक इन्वर्टर से दिन भर कंप्यूटर चलते हैं, बहुत सारे हैं। अगर और भी फ़ायदे देखनी है तो हमारे पिछले वीडियो को देखिए, मैं ऐसे डिस्क्राइब करता रहूँगा, बताता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।